प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कुंडली अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है राशि पर से ग्रहों के बल। ग्रह किस प्रकार राशि पर बैठ करके अपने फल को उत्तम तरीके से देते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। और यदि आपने वीडियो को प्रारंभ कर दिया है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रिय दर्शकों, आज का विषय यह है कि यदि ग्रह अपने मनपसंद राशि यानी मित्रवत राशि पर बैठते हैं तो किस प्रकार से फल करते हैं, आज का विषय यही है। तो ग्रहों में सर्वप्रथम सूर्य आते हैं, तो आज का विषय सूर्य से ही प्रारंभ करते हैं। सूर्य नियम कहता है कि यदि सूर्य और किसी भी व्यक्ति के विषय में या किसी भाव के विषय में या कुंडली के विषय में जब तक उसकी पूरी जानकारी हमें नहीं हो जाती है, उसका फल हमें निश्चित रूप से नहीं मिलता। तो किसी की कुंडली देखने से पूर्व ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों के परस्पर संबंध, भाव, भावेश, दृष्टि, युति, सभी चीज़ों का विचार करने के बाद ही हमें फल करना चाहिए। उसी प्रकार एक छोटा सा नियम ये भी है कि यदि सूर्य लग्न में बैठा हो और लग्न से दशम स्थान बैठा हो, यानी कि लग्न और दशम स्थान, ये लग्न हो गया और ये दशम स्थान हो गया, जहाँ पर हमने ये अंक भी लिख रखे हैं। यदि सूर्य मेष राशि का, कर्क राशि का, सिंह राशि का व धनु राशि का यदि लग्न में बैठा हो और यही स्थिति के साथ वह दशम स्थान बैठा हो, तो सूर्य लग्न को प्रभावित करेगा, यानी कि व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की ऐसी कुंडली होगी उस व्यक्ति को प्रभावित करेगा, और उसके दशम स्थान को यानी उसके कार्य क्षेत्र को भी उसी प्रकार से वह प्रभावित करेगा। तो लग्न का कारक भी सूर्य है, और सूर्य यदि मेष, कर्क, सिंह और धनु राशि का बैठा हो तो उच्च कोटि का फल करता है। सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, कर्क राशि में वह मित्रवत हो जाते हैं, सिंह राशि में उनका स्वयं की राशि भी है और मूल त्रिकोणी भी है, और धनु राशि जो होती है वो भी मित्रवत राशि है। तो यहाँ पर सूर्य उत्तम कोटि के फल करने वाले हो जाएंगे, यानी कि जिस व्यक्ति की कुंडली में ऐसी स्थिति बनेगी उसका व्यक्तित्व बेहद निखर कर बाहर आएगा, समाज में अच्छे संबंध बनाने वाला होगा, क्योंकि वह लग्न जो होता है व्यक्ति की पहचान होती है, और दशम स्थान जो है वह कार्यक्षेत्र का है। दशम स्थान में अगर इसी तरह स्थिति बनती हो तो व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में वृद्धि होती है, मान सम्मान मिलता है, पिता के द्वारा अधिकार भी मिलता है, और जिस भी क्षेत्र में होता है उसमें उसे उन्नति ही उन्नति प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, 6 प्रकार के बल बताए गए हैं, जिसमें से सूर्य यदि दशम स्थान में हो तो दिग्बली भी हो जाता है। तो यहाँ पर यदि सूर्य मेष, कर्क, सिंह और धनु राशि का बैठता हो तो भी उच्च कोटि का फल करता है। यहाँ पर हमने द्वितीय भाव में चतुर्थ, छठे, 8वें और 12वें भाव में सूर्य को लिख रखा है। वही नियम यहाँ पर भी लागू होगा कि यदि सूर्य मेष, कर्क, सिंह और धनु राशि में बैठ करके वह द्वितीय, चतुर्थ, छठे, 8वें और 12वें भाव में भी बैठता है तो वह उतना अच्छा फल नहीं करता, यानी कि यहाँ पर वह बलवान होने पर भी अच्छे परिणाम नहीं देता, व्यक्ति को कष्ट ही देता है। जैसे द्वितीय भाव में अगर सूर्य बैठ जाए और राशि यही हो, अन्य राशि की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर यदि सूर्य कर्क, सिंह, धनु राशि का भी बैठ जाए, बलवान होकर भी वह अशुभ फल ही देता है। उसी प्रकार वही नियम चतुर्थ भाव में भी लगेगा, वही नियम छठे भाव में भी लगेगा, वही नियम 8वें भाव में भी लगेगा, और वही नियम 12वें भाव में भी लगेगा। यदि सूर्य द्वितीय भाव में, चतुर्थ में, छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो, इन राशि पर भी बैठा हो तो भी अच्छे परिणाम नहीं देता। जैसे द्वितीय भाव में बैठेगा तो कुटुंब का सुख नहीं देगा, यानी कि
पारिवारिक क्लेश ज़्यादा रखेगा, परिवार में ज़्यादा देर तक अच्छे संबंध नहीं बनने देगा, पैतृक संपत्ति से भी हानि हो सकती है। यदि द्वितीय भाव में सूर्य हो और यह राशि हो तब भी अच्छे परिणाम नहीं देगा। चतुर्थ भाव में भी यदि बैठा हो सूर्य, इन राशि पर बैठने पर भी वह बलवान होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा, घर से दूर रखेगा, असंतोष जैसी स्थिति रहेगी, मन संताप व व्यग्र बना रहेगा यदि सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हो तो। छठे भाव में यदि अगर ऐसी स्थिति बनती हो तो शत्रुओं से पीड़ा होती है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये होती है कि यदि सूर्य छठे भाव में बैठा हो तो शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है। यानी कि स्वाभाविक है कि अगर छठे भाव में सूर्य है तो व्यक्ति के जीवन में शत्रु रहेंगे ही रहेंगे, जिससे व्यक्ति को पीड़ा मिलती है। और यदि सूर्य अष्टम भाव में बैठा हो और सेम राशि हो, कर्क सिंह धनु राशि होने पर भी वह बलवान होने पर भी अशुभ फल ही देगा। तो अष्टम भाव में सूर्य क्या अशुभ फल देगा? धन का अनायास व्यय कराएगा, आसार रोग जिसका उपचार होना कठिन हो। द्वादश स्थान में यदि सूर्य बैठा हो और यही राशि हो तब भी अशुभ फल ही देगा। जैसे व्यय करा करके व्यक्ति को व्यय ही देता है, यानी कर्ज से कर्ज में डालता है, कर्ज से बाहर नहीं आने देता, ऐसा सूर्य का फल बताया गया है। यदि ऐसी स्थिति बनती हो आपकी कुंडली में तो निश्चित रूप से आपको इसका शुभ या अशुभ का सामना करना ही पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, एक बात और ध्यान देने वाली ये होती है कि सूर्य का जब फल देखेंगे तो सूर्य अपनी महादशा वह अंतरदशा में ही विशेष रूप से ऐसे परिणाम दिखाते हैं, गोचरवश भी ऐसा परिणाम देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।